Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video and we are starting a new series for the 12th grade students, and in this video we will be covering the first chapter, that is Keeping Quiet. It's a beautiful poetry written by Pablo Neruda. Now let's talk about the author first, the poet. Pablo Neruda is known for his easy to understand writings. He explains his message through pictures, through easy, we can say, lines, and through very simple poetic devices. In this poetry, the poet is asking us to realize one very important thing. What is that? That is to remember that we are humans, to remember that we should live the life as it is meant to be lived. He starts with a very simple line. He says, "Now we will count to 12 and we will all keep still." In these two lines, there is no hidden message. The poet wants us to just count to 12 and keep still for that time. अब इस 12 तक काउंट करने में क्या होगा? He is telling us कि हमें कई सारी चीज़ें रियलाइज होंगी एंड बहुत कुछ चेंज हो जाएगा. लाइक फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. वो कहते हैं कि जब हम 12 सेकेंड्स के लिए काउंट करेंगे एंड हम सब चुप रहेंगे, उस टाइम पे चलो अर्थ पे हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते. जस्ट फॉर दोज 12 सेकेंड्स लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. कोई लैंग्वेज ना हो, कोई बैरियर्स ना हो, कोई कम्युनिकेशन ना हो, और हम सब बिल्कुल चुप रहें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और हम सब 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं और अपने बॉडी को, अपने आर्म्स को बिना मूव किए बस एक ही जगह पे खड़े रहें. दैट्स व्हाट ही वांट्स अस टू डू. नाउ इन दीज लाइन्स द मैसेज इज दैट हम सब अपनी लाइफ की दौड़ भाग में, हौश पौश में लगे रहते हैं, काम के पीछे, सक्सेस के पीछे, पढ़ाई के पीछे एंड व्हाट नॉट. द पोएट इज जस्ट वांटिंग, for us to be just calm and still and not do anything just for 1 second. It would be an exotic moment without rush, without engines. और जब ऐसा होगा कि पूरी वर्ल्ड, पूरी अर्थ रुक जाएगी बिना कुछ बोले, तो ये बड़ा ही कमाल का मोमेंट होगा, नहीं? वैसे तो हम सब अलग अलग देश में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट प्रोफेशंस विद डिफरेंट ओपिनियंस, कोई ना कोई बात करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं. लेकिन अगर हम सब जस्ट फॉर 1 सेकेंड रुक जाते हैं तो वो सच में एक बहुत ही कमाल का मोमेंट होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और एक बहुत ही अजीब से मोमेंट में, अनजाने में ही सही, लेकिन हम सब एक साथ होंगे. क्योंकि जब पूरी दुनिया में कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, तो हम सब फॉर दैट वन मोमेंट हम सब एक जैसे होंगे. वी विल बी अलाइक, वी विल बी टुगेदर. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. और उस मोमेंट पे जब सब कुछ रुक जाएगा तो शायद फिशरमैन यानी कि मछुआरे, उनको ये बात समझ में आएगी कि वो व्हेल्स को बेवजह ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई रीजन नहीं है. दे आर जस्ट हार्मिंग द व्हेल्स विदाउट एनी रीजन. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. एंड फिशरमैन के साथ साथ वो इंसान जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी अपने हाथों की तरफ एक बार देखेगा और ये बोलेगा कि ये सब मैं कर क्यों ना हूं? वाई एम आई डूइंग दिस? क्या इन सब का कोई एक्चुअली में मतलब है? क्या इन सब का एक्चुअली में कोई बेनिफिट है, या बस हम सब यूं ही अपने कामों को लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं? Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. उन लोगों को भी बहुत कुछ समझ में आएगा जो ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं. ग्रीन वॉर्स से यहाँ पे मतलब है द डिफॉरेस्टेशन. जो लोग पेड़ काट रहे हैं फॉर द फैक्ट्रीज, फॉर द डेवलपमेंट, फॉर एवरीथिंग,
उनको भी समझ आएगा कि यार ये पेड़ को काटने से एक्चुअली में क्या हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या ये सच में वर्थ इट है। उनको भी कुछ समझ आएगा। जो कहते हैं कि वॉर्स विद गैस, माने कि जो पोल्यूशन, जो फैक्ट्रीज, जो स्मोक फैक्ट्रीज एमिट करती हैं, उन सभी लोगों को भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में दिस इज नॉट वर्थ इट। वॉर्स विद फायर, जंगलों की फायर। बीते 2-3 साल में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा दैट ऑस्ट्रेलिया में, अमेजोन में फॉरेस्ट फायर्स, बहुत ही मैसिव फॉरेस्ट फायर्स लगी थी जिनसे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। तो उन सबका रीज़न कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। द ग्लोबल वार्मिंग, द पोल्यूशन, द एवरीथिंग। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। उन सबको ये समझ में आएगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें उन्हें जीत तो मिल रही है, लेकिन उस जीत के बदले में हमें क्या चुकाना पड़ रहा है? नो सर्वाइवर्स। हम जो लॉस इस अर्थ को पहुंचा रहे हैं, इस नेचर को पहुंचा रहे हैं, उससे हम ही अफेक्ट हो रहे हैं। वी आर द वन हु आर नॉट एबल टू सर्वाइव दिस मैसेकर, दिस ट्रबल दैट वी आर फेसिंग ईच एंड एवरी डे। And walk, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और तब वो लोग साफ कपड़े पहनेंगे। क्लीन क्लोथ से यहाँ पे मतलब है कि वो अपने आप को सही करेंगे। दे विल करेक्ट देमसेल्व्स, दे विल प्योरीफाई देयर डीड्स। उनके गलत काम जो उन्होंने किए हैं उन सबको वो सही करेंगे। एंड देन दे विल वॉक विद देयर ब्रदर्स। वो अपने जैसे ही इंसानों के साथ, ह्यूमंस के साथ एक साथ चलेंगे इन द शेड, परछाई में। परछाई से यहाँ पे मतलब है सेफ्टी, सिक्योरिटी में चलेंगे, डूइंग नथिंग। और उस मोमेंट पे वो सभी लोग बिना कुछ किए सुकून से चल पाएंगे। What I want should not be confused with total inactivity. पोएट बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ, मैं जो भी कुछ चाहता हूँ, प्लीज आप लोग उसे ये ना समझें कि मैं सबसे ये बोल रहा हूँ कि अपने काम बंद कर दो और इनएक्टिव हो जाओ। पूरी दुनिया को ठप नहीं करना चाहता मैं। पोएट बहुत ही क्लियरली ये बात समझा रहे हैं। एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ एक्चुअली में क्या है? लाइफ बस उन्हीं 4 शब्दों का खेल है जितनी उसकी स्पेलिंग है। दैट्स इट। उसमें एडिशंस हमने खुद किए हैं, ऑफ द लग्जरीज, ऑफ द कंफर्ट, मनी, सक्सेस एंड एवरीथिंग। ऊपर से हमें कह के ये नहीं भेजा गया था दैट लाइफ का मतलब कामयाबी, पैसा, शोहरत, नाम, ये सब है। ये सब हम लोगों ने खुद बनाया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. वो कहते हैं कि अगर हम सब इतने मतलबी या इतने सिंगल माइंडेड ना होते और अगर बस एक बार को हम बिना कुछ किए चुपचाप बैठ पाते तो शायद ये एक एंड होता। एंड किस चीज़ का? एंड उस सैडनेस का जो हमारे अंदर हमेशा रहती है। सैडनेस कौन सी? वो सैडनेस जो हमें तब फील होती है जब हमें लगता है कि हम कभी खुद को समझ ही नहीं पाए या दुनिया हमें कभी समझ ही नहीं पाई। एक्चुअली में इट्स नॉट द वर्ल्ड हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, इट्स यू हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और बस इसी सैडनेस के बाद डेथ का डर हमें परेशान करता है। हर एक ह्यूमन बीइंग हर एक दिन डेथ को लेके बहुत डरता है। आई डोंट नो व्हाई बट वी ऑल आर अफ्रेड ऑफ डेथ एज इफ इट्स अ टेररिस्ट और इट्स समथिंग which will come upon us and it will take us away and we will be in pain and what not. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद से अर्थ हमें सिखा सकती है बहुत कुछ। अर्थ हमें ये बता सकती है कि जब सब कुछ लगता है जैसे मर चुका हो देखने में, और तभी पता चलता है कि वो एक्चुअली में जिंदा है। इसका मतलब क्या है? द मीनिंग इज दैट द नेचर सीम्स डेड। आप अगर नेचर को दूर से देखोगे तो वो आपको बिल्कुल डेड दिखेगा, विदाउट एनी मूवमेंट। पेड़ आपको चलते हुए नहीं दिखेंगे, हवा आपको कभी एक बॉडीली फॉर्म में नहीं दिखेगी, आप वाटर को कभी भी चलता हुआ नहीं देखेंगे। बट
when you feel the nature, when you go close to the nature, you will feel that they are alive, they are not dead. पेड़ जब तक शांत खड़े हैं तब तक अच्छे हैं, लेकिन जब आंधी आती है और सबसे ज़्यादा जो पेड़ हिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो आवाज़ होती है जिनमें, अक्सर वही पेड़ टूटते भी हैं. इन द सेम वे पानी आप एक बॉटल में रख दो, पानी स्टिल है. ग्लास में रख दो, पानी स्टिल है. लेकिन क्या पानी डेड है? नो, इट्स अलाइव. वो इतना जिंदा है कि वो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. और हम जिंदा होके भी कहीं ना कहीं इतने डेड हैं दैट वी आर नॉट इवन एबल टू लिव आवर लाइव्स हैप्पीली. हम दूसरों की लाइफ को अच्छा क्या ही बनाएंगे. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और अब पोएट एंड में हमें एक असाइनमेंट देके जा रहे हैं, हमें एक टास्क देके जा रहे हैं. वो कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम सब शांत रहना. तुम सब जैसे अभी चुप हो वैसे ही चुप रहना. और जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक बार खुद को एनालाइज करना कि क्या हम सच में सही ट्रैक पे जा रहे हैं, क्या सच में जो हम कर रहे हैं वो वर्थ इट है, क्या वही लाइफ है. दैट्स ओनली व्हाट ही वांट्स अस टू डू. एंड बाय दैट ही एंड्स द पोएट्री and he leaves us questioning ourselves. Are we really living the life as it should be? That's it. I hope you liked this video and I hope you understood the meaning of this poetry, not just for the exam purpose but also for your purpose of life. Poetries are something जो हमारी life को enhance करने के लिए बहुत ज़रूरी है. Literature is something that is required to embrace our lives, be happy that we are living, we are breathing, and not just for the exams, not just for the boards, but for the life itself. I'll see you in another video. Till then, please take care, and please just for at least 1 hour in a day think about your life. Think what you are doing with your life and think that क्या हम सच में उस लाइफ को जी रहे हैं जो हम चाहते थे, या हम बस यूं ही दौड़ रहे हैं दुनिया की भीड़ में, दुनिया की दौड़ में. वी आर जस्ट अ रनर अप, भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी मीनिंग. ऑलराइट, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.